ये 6 बातें आपके बहुत काम आएंगी। पहले, बेमतलब का दिखावा क्यों? अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे ज़रूरत ना होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई और महंगी चीज़। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपनी शौक की चीज़ें ही ना खरीदें। हर कोई अपने शौक पूरे करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बचकर शौक पूरे कैसे होंगे? रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें शौक की चीज़ें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज़ को दूसरी बार भी खरीद सकें। और जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन हम 1 लाख रुपए होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल ले लेते हैं और फिर रुपए ना होने का रोना रोते रहते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीज़ों में उड़ा देना बेवकूफ़ी है। नंबर 2, क्या दूसरों को जानना ज़रूरी है? अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के भी बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं है। हम सबकी ज़िंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियाँ और खुशियाँ भी अलग हैं। दो अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे। ये ज़रूरी नहीं है। आपके विचार और सिद्धांत चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर ज़बरदस्ती थोपने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जानें और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। ऐसा करने पर जिन लोगों के हमारे विचार मिलते हैं वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। नंबर 3, अगर आप में मोटिवेशन की कमी है तो इसे ज़रूर पढ़ें। मोटिवेशन एक एनर्जी है, एक ताकत है, और बिना ताकत और शक्ति के किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वहीं अटक कर रह जाते हैं जहाँ से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें ये समझ नहीं आता कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है अनुशासन। समय पर अपने काम को करते रहना हमें इधर उधर की चीज़ों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और रिज़ल्ट के पीछे भागने लगते हैं, और जब हमें रिज़ल्ट नहीं दिखता तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन के बलबूते हम दिन रात काम कर पाते हैं। हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। नंबर 4, जेफ बेजोस से सीखे ज़िंदगी का सबक। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेज़न में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेज़न के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं करते और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को भी दूर नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास कर दिया कि अमेज़न अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के 3.5 लाख रुपए देगा, और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेज़न में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेज़न के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती अमेज़न में काम करके कंपनी को डुबो दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने को और दिखाने को तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं।
समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उनसे पीछा भी छुड़ा लेना चाहिए। नंबर 5, अपने काम में फोकस कैसे करें। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए ज़रूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज़्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांसें लें, अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दें और मन को शांत करने की कोशिश करें। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना ज़रूरी होता है, पर जब सब कुछ तेज़ी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसले लें। बेकार की चीज़ों को हटाएं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश ना करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाएं। जब सब ठीक हो जाए तो फिर से व्यवस्थित हो जाए। एक बात और मन हमेशा भटकता और भटकता ही रहता है और ना ही रहता है। इसलिए अपने मन से डरे नहीं और खुद को कोसे नहीं। आपके मन ने कई बार आपका साथ निभाया है, आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। नंबर 6, कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे वश में नहीं होता। इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज़्यादा चिंता न करें जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियाँ दूर हो भी जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा दें, पर उनके बारे में सोच कर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियाँ आपके दुखों का कारण बन जाएं। ऐसी परेशानियाँ जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।